आप सबों को जय मसीह की। मैं अपनी ओर से और जोसना टीचिंग परिवार की ओर से आप सबों को क्रिसमस या बड़े दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत घटना है। आप जानते हैं कि समस्त संसार वर्षों की गणना के लिए प्रथम क्रिसमस को अपना आधार मानता है। समस्त संसार, आप किसी भी देश में जा सकते हैं, आप किसी भी इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, वहाँ पर आप बीसी पाएंगे। बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट और एडी। एडी का मतलब, एडी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है एनो डोमिनी, जिसका अर्थ है ईयर ऑफ द लॉर्ड, अर्थात जिस वर्ष लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। सो ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट और उसके बाद एडी, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ उसके बाद से। सो क्रिसमस या प्रभु यीशु मसीह का जन्म बड़ा दिन एक अद्भुत ऐतिहासिक तथ्य को बतलाता है। यह कोई कथा कल्पना नहीं है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये फैक्ट के ऊपर आधारित है, तथ्य के ऊपर आधारित है। और इसलिए हम इसको बड़े आनंद और कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक अद्भुत घटना है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात को हम देखेंगे। आप निकाल सकते हैं मत्ती और उसका पहला अध्याय 18वें पद से जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, उसमें लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले, मतलब बिफोर दे वर मैरिड एंड फिजिकली केम टुगेदर, अर्थात उनके विवाह के पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। शी वॉज फाउंड विथ चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट। यह महत्वपूर्ण है कि वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। यहाँ पर एक बात को हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कि यूसुफ जो धर्मी था बदनाम करना नहीं चाहता था। आप समझ सकते हैं कि धर्मी व्यक्ति की पहचान है कि वो किसी को बदनाम नहीं करता। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पवित्र आत्मा की ओर से है। इस बात पर हमको ध्यान देना है कि वह पवित्र आत्मा की ओर से है और इसलिए उसमें पाप नहीं है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु हिब्रू में योशुआ, जिसका अर्थ है गॉड इज साल्वेशन और गॉड ब्रिंग्स साल्वेशन, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। और यहाँ पर ये भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। तो यहाँ पर हम यशायाह के द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। यशायाह प्रयोग एक ऐसी पुस्तक है पवित्र धर्मशास्त्र में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में या प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी दी गई है। हम देखेंगे कि किस समय यह भविष्यवाणी की गई, उसको जब हम देखेंगे तो और अच्छे से हम इस बात को समझ सकते हैं। आप निकाल सकते हैं यशायाह अध्याय 7। इसमें संक्षेप में हम पाएंगे कि सीरिया के राजा रसीन और इस्राएल के राजा पेकह ने मिलकर यरूशलेम में चढ़ाई की और दोनों एक होकर यहूदा के राजा को हराने के लिए वो चढ़ाई करने वाले हैं। यरूशलेम में अर्थात यहूदा में राजा आहाज है और इस समय आहाज डरा हुआ है, भयभीत है, उसके साथ उसके लोग डरे हुए हैं। और इसी समय यशायाह भविष्यवक्ता का ये वचन, परमेश्वर पिता का ये वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उस तक पहुँचता है कि मत डर और न तेरा मन कच्चा हो, वे दोनों मिलकर भी तुझसे जीत नहीं पाएंगे। फिर 10वें पद में और उससे आगे लिखा है, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग
चाहे वह गहरे स्थान का हो, वह ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का, और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूँगा। यहाँ पर आहाज कह रहा है कि मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूँगा। इसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह आहाज बहुत धार्मिक व्यक्ति है और वो यहोवा परमेश्वर पिता की परीक्षा नहीं करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आहाज ने अश्शूरियों से पहले ही बात कर लिया है। आहाज ने परमेश्वर पिता पर भरोसा रखने की बजाय मनुष्य पर भरोसा रख कर वो अश्शूरियों के जो राजा उसमें तिग्लत-पिलेसर, उसके साथ उसने संधि कर ली है। एक प्रकार से देखा जाए तो उसने अपने आप को और अपने लोगों को उसके लिए बेच दिया है, उसके साथ हो जाने के लिए बेच दिया है। दूसरा राजा 16:5-18 और दूसरा इतिहास 28:16-21 में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। 13वें पद में लिखा है, तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और मत्ती पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस बात को लिख रहा है कि जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लगभग 740 वर्ष पूर्व की गई थी, वो अब प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर पूरी हो रही है। क्या ये अद्भुत बात नहीं है? एक बालक का जन्म 740 वर्ष पूर्व उसके जन्म के उसकी भविष्यवाणी की गई थी और अब वो बात पूरी हो रही है। ये निश्चय एक अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर पिता स्वयं मनुष्य बनकर आए। गॉड बिकेम ह्यूमन। परमेश्वर पिता मनुष्य बन के आए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, इस बात पर कई लोग संदेह करते हैं। कई लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे व्यक्ति थे। कई लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे धार्मिक व्यक्ति थे। कई लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक भविष्यवक्ता थे। कई लोग मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कई भविष्यवक्ताओं में से, कई प्रॉफिट्स में से एक थे, उनके समान एक थे। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर थे, परमेश्वर हैं और परमेश्वर रहेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उस समय भी कई लोगों के मन में ये विचार आता था और इस विचार को दूर करने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह एक प्रश्न करते हैं। मत्ती 16 और उसके 13वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य का पुत्र इसलिए क्योंकि वो माता के गर्भ से जन्मे। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, कितने एलिय्याह कहते हैं, कितने यिर्मयाह कहते हैं और कितने भविष्यवक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस बात को प्रकट करने वाले स्वयं परमेश्वर पिता हैं। यदि परमेश्वर पिता ने नहीं चाहा होता इस बात को प्रकट करना, तो ये बात उनके ऊपर प्रकट नहीं हो सकती थी। यदि आप मत्ती 11:27 निकालेंगे तो वहाँ पे लिखा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। मत्ती 11:27 ये एक महत्वपूर्ण पद है, इसको हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और वही इस बात को प्रकट करते हैं कि परमेश्वर पिता ने किसी और को नहीं भेजा। परमेश्वर पिता ने और किसी को मैसेंजर करके नहीं भेजा, वे स्वयं आए ताकि वो हमको पाप के बंधन से छुटकारा दें, पाप के दासत्व से छुटकारा दें, पाप की मजदूरी अर्थात मृत्यु से छुटकारा दें। मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था जो कि जज था, और आप जानते हैं कि जज क्या होते हैं। कोर्ट में जज का एक अलग विशेष अधिकार होता है, वो न्याय करते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति जो कि उनका परिचित था, उसको बहुत तेज रफ्तार से और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के जुर्म में, अपराध में पकड़ लिया गया और उसके ऊपर बहुत भारी जुर्माना लगाया गया। और वो व्यक्ति के पास जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं हैं। अब वो परेशान है कि मैं क्या करूँ। तभी उसको ध्यान आया कि मेरा मित्र तो मेरा ये जो जज मेरे परिचित का है, और इसलिए उसने जज उसको फ़ोन करके कहा कि प्लीज़ ज़रा देख लेना, आप मुझको छुड़वा देना। तो कुछ वो छोड़ दिया गया।
कुछ समय के बाद जब दोनों की मुलाकात हुई तो इस व्यक्ति ने, जिसको कि लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने के जुर्म में पकड़ा गया था, वो व्यक्ति अपने जज मित्र से कहता है, यार तुम्हारे कारण मैं बगैर जुर्माने के छूट गया। तो जज ने कहा कि तुम बगैर जुर्माने के नहीं छूटे हो। उसने कहा कैसे, फिर मुझको तो जेल में होना चाहिए था। तो जज ने कहा कि तुम्हारा जो जुर्माना है उसको मैंने भरा है, मैंने स्वयं भरा। अगर मुझको एक सही जज होना है तो तुम तो दोषी थे, तो मैं दोषी को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था, और इसलिए उस जुर्माने को जो तुम नहीं भर सकते थे, उस जुर्माने को मैंने भरा है। सो उसी प्रकार से परमेश्वर पिता हमारे पाप के जुर्माने को भरने के लिए एक बालक के रूप में आ गए हैं। परमेश्वर पिता ने हमारे जुर्माने को, हमारी कीमत को चुकाया है, और आज स्वयं वही छुटकारा बनकर हमारे बीच में आए। इसलिए यदि हम यूहन्ना 1:1 में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यदि हम 1:14 पद में पढ़ेंगे तो लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। सो ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात को समझना कि प्रभु यीशु मसीह के रूप में, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में आए। और इसलिए स्वर्गदूत कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और आप आगे बढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि इसका तुम्हारे लिए ये पता होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे। और उसके बाद स्वर्गदूतों का एक बड़ा दल आकाश में दिखाई दिया, ये कहते हुए कि आकाश में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। बाइबल कहती है यशायाह 9 में कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में भटके हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। प्रभु यीशु मसीह के आने से पूरा अंधकार जाता रहा, चाहे वो अंधकार कितना ही गहरा क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। पिछले वर्ष क्रिसमस के समय में जब हम सज्जन समिति के साथ बाहर जाया करते थे कैरल सिंगिंग के लिए, तो वहाँ पर जब हम एक गांव में थे तो वहाँ पर हमारे एक वरिष्ठ सज्जन समिति के सदस्य के द्वारा इस बात को बतलाया गया था कि प्रभु यीशु मसीह के आने से हर प्रकार का अंधकार, चाहे वो नेचुरल डार्कनेस हो, चाहे वो रिलीजियस डार्कनेस हो, चाहे वो सोशल डार्कनेस हो, चाहे वो मेंटल डार्कनेस हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल डार्कनेस हो, हर प्रकार का अंधकार प्रभु यीशु मसीह के आने से वो जाता रहा। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर पिता ने उनको उनके संतान होने का अधिकार दिया। और जब हम विश्वास के साथ उनको ग्रहण करते हैं तो उनका स्वभाव होने के लिए वो हमको प्रेरित करता है। जब हम उनको अपना ग्रहण कर लेते हैं, वचन में लिखा है जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव प्रेम का था, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दया का था, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तरस का था, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव क्षमा का था, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दूसरों की सुधि लेने का था, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दूसरों के लिए प्रार्थना करने का था, माफ करने का था। वही स्वभाव आज हमारे जीवन में होना चाहिए। जब हम बड़ा दिन मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारे जीवन से प्रकट होने की आवश्यकता है, तभी हमारा बड़ा दिन मनाना सार्थक हो सकता है, गवाही का कारण हो सकता है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में होकर आगे बढ़ने के लिए आप सबों की, हम सबों की मदद और सहायता करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।